तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 पेपर 3, ये जो क्वेश्चन आपका 2020, 2018 और 2016, 2014 में पूछा है क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्टेट एंड प्रूफ लीबनिज थ्योरम to find the nth derivative of a product of two functions of x। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से दे देगा कि स्टेट एंड प्रूफ लीबनिज थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपका 2020, 2018, 2016, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम बात करें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे स्टेटमेंट कि इफ y बराबर यू भी वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, u एंड v जो है वह फंक्शन x का है, देन आपको प्रूफ जो करना है वो करना है कि nc0 yn बराबर nc0 unb प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn uvn। तो ये जो है आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रूफ में लिखिएगा, आपको करना है प्रूफ लिखिएगा कि y बराबर यू भी। ठीक है, इससे पहले हम आपको लोगों को कुछ एक फार्मूला बता दें कि देखिए, एक फार्मूला आप बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़े होइएगा तो इस फार्मूला को आपको पता होगा। देखिए, एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में फार्मूला होगा, आपको पता होगा, पहले से होना चाहिए। ठीक है, यानी एन सी वन बराबर होता है एन, एन सी एन बराबर या फिर एन सी जीरो बराबर 1 होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़े हुए आपको पता होगा। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको एन वाई एन यानी y को हमको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे y बराबर यू भी यानी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहला बार डिफ्रेंशिएट करने क्योंकि हमको n टाइम तक करना है, तो हम पहला बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया y1 यानी एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, करिएगा तो हो जाएगा u कॉन्स्टेंट रख दिए, v का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो v1 हो जाएगा, और प्लस u भी कांस्टेंट हो गया, u का डिफरेंशिएट करेगा तो u1 हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ तक। आगे देखिए, आगे यहाँ पे इसको यानी इस वाले टर्म को जो देख रहे हैं ना, इस वाले टर्म को हम यहाँ पर पहले लिख दिए यानी u1 v प्लस इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख दिए यानी u v1। कोई मुश्किल नहीं। ठीक, देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि 1 का जो वैल्यू, अब 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, तो एन सी जीरो बराबर 1 इसका वैल्यू होता है, यानी 1 के जगह पर हम लिख दे एन सी जीरो। तो यहाँ पे अगर हम 1 सी जीरो एन का जो वैल्यू है डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, यानी कितना बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम पहला बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, यानी एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 और सी जीरो तो सी जीरो। ठीक है, जैसे था वैसे हम लिख दिए, यहाँ तक कोई आपको मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर दें, क्या कर दें 1 पुट कर दे, तो इसको हम लिख सकते हैं ना C11, क्योंकि यहाँ पे C11 1 C0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और C0 था ना, जिसका क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। ठीक है, C1 हो जाएगा, यानी 1 C1 U था तो U V1 था तो V1। कोई मुश्किल नहीं है। आइए फिर से इसको क्या कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएशन। देखिए, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आप इस वाले टर्म को करना है, ये नहीं कि उसको इस वाले टर्म को फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये दूसरा बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी y2 बराबर हो जाएगा क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इस वाले टर्म को, y u कांस्टेंट हो गया, u का डिफ्रेंशिएट v1 का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो v2 हो जाएगा, प्लस v1 कांस्टेंट हो गया, u का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो v1 हो जाएगा, u1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करिए ये वाले टर्म को, यानी v कांस्टेंट है, u का डिफ्रेंशिएट करेगा तो u2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए u कांस्टेंट है, v का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ पे v1 हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं y2 बराबर हो जाएगा कि u2v यानी ये वाले टर्म को लिख दे यहाँ पे u2v। आज देखिए यहाँ पे देखिए u1 v1, यहाँ पे देखिए v1 u1 दोनों एक ही है, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी लिख सकते हैं प्लस 2u1 v1। एक हो गया, एक ये हो गया, जोड़ दिए 2 हो गया, यानी आप फिर ये वाला टर्म आपका बच गया, प्लस ये वाला टर्म आपका बच गया u v2, तो u v2 लिख दिए। कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 1 रख दें, अगर हम
1 रख दे तो इसको हम लिख सकते हैं ना। देखिए नहीं, यहाँ पे ये अभी हम बताए हैं कि NC0 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे लिख दे 2CN, क्योंकि हम 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो n के जगह पर 2 रख देंगे और C0, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह से अगला हम क्या लिखेंगे, ये जैसे था वैसे लिख दीजिए U2V प्लस, इसको देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सॉरी 2 बार डेरिवेटिव पे n के जगह पर 2 हो जाएगा, C1 था C0 था, इसका क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। और फिर जैसे था वैसे लिख दीजिए, यानी U1V1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यानी तो क्या हो जाएगा 2 बार डेरिवेटिव है तो n की जगह पर 2n और C2 हो जाएगा, क्योंकि C01 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम देखिए जब फार्मूला अगर हम देखें तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि C0 है ना, C0 है, यहाँ पे इसका फार्मूला हम लगाते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला आगे देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर इसका फार्मूला हम यूज करें तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बटा n माइनस r की जगह पे क्या है 0, यानी n फैक्टोरियल 2 माइनस 0, कोई मुश्किल नहीं ना। देखिए यहाँ पे इंटू r क्या है 0 फैक्टोरियल, यानी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, यानी क्या हो गया 1, तो यहाँ पे 1 दे रहा है, आपको दे रहा है ना। अब देखिए इसी का अगर इसको देखिए, यहाँ पे देखिए C2, यहाँ पे देखिए C1 है ना, इसको इस फार्मूला को हम तहत निकालने, इस फार्मूला का निकालिएगा तो क्या है फैक्टोरियल n कितना है 2 है तो 2 फैक्टोरियल बटा यहाँ पे दे n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, तो n माइनस r, यानी r यहाँ क्या है 1 है, यानी 2 माइनस 1, यही ना होगा फैक्टोरियल, r क्या है 1 फैक्टोरियल 1। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो आपको दे देगा, क्या दे देगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे क्या दे देगा 2 दे देगा, तो यहाँ पे 2 दे रहा है ना, यानी ये जो फार्मूला जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोई। तो फ्रेंड आपको इस वाले टर्म को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी y2 बराबर U2V प्लस 2U1V1 प्लस UV2, तो इस वाले को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यानी y3 बराबर इतना हो जाएगा, आपको बराबर इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा U2V1 प्लस VU3 प्लस 2U1V2 प्लस V1U2 प्लस UV3 प्लस V2U1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको इतना दे देगा, कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये जो देख रहे हैं 2, इसमें 2 में मल्टीप्लाई करके आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसमें 2 में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं सब में। तो फ्रेंड उसके बाद जो हो जाएगा आपको हो जाएगा y3 बराबर हो जाएगा U2V1 प्लस VU3 प्लस 2U1V2 प्लस 2V1U2 प्लस UV3 प्लस V2U1। ठीक है, ये चीज़ तो आपको हो जाएगा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा y3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2V1U2 है ना, 2V1U2, और देखिए यही चीज़ यहाँ पे आपको देख रहे हैं, देखिए U2V1 ये ना, ये वाला, यानी दोनों के ऐड करिएगा तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे U3V प्लस क्या हो जाएगा 3U2V1 प्लस 3U1V2 प्लस UV3, यानी इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आपको यहाँ पे अगर 1 रख दें तो क्या दिक्कत है आपको, वहाँ पे हम 1 रख देते, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 3 बार डेरिवेटिव किए हैं ना, तो इनके जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये y3 बराबर क्या हो जाएगा 3C0, ये जैसा था वैसे लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C1 हो जाएगा, ये जैसा था वैसे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए इसको वाई टर्म को लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 क्या हो जाएगा 3C2, ये जैसे था वैसे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर भी रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3C3 जैसे था वैसे, यानी UV3 तो V3, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है आपको, n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको हो जाएगा क्या yn बराबर, यानी जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं ना 3, वहाँ पर क्या रखना है आपको n रखना है। ठीक है, यानी हो जाएगा NC0 UNB प्लस जैसे जैसा वैसे देखिए यहाँ पे U3 की जगह पे क्या रखना है आपको, अब n टाइम तक कर रहे हैं ना, यहाँ पे 5 हो जाता है 5 हो जाता है, 6 बार करते तो डिफ्रेंशिएट 6 हो जाता है, यहाँ पे 7 बार करते तो 7 हो जाता है। इसी तरह से n टाइम कर रहे थे क्या हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा v, कोई मुश्किल नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा NC1, फिर जैसे है वैसे लिख दीजिए। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए U2 है, U2 यानी U2, तो U2 यानी देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि U2 क्या है
टू है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर हम n बराबर क्या माने 3, तो 3 में से अगर 2 गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, यानी हम लिख दें यहाँ पे n u n माइनस 2, इसके जगह पर n माइनस 1 लिख दें, यानी v1 था तो v1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा nc2, यहाँ पे क्या u1 यानी n माइनस 1, क्योंकि 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी n माइनस 2, यानी इसके जगह पे हो जाएगा ना u n माइनस 2 इसके जगह पे, ठीक है। v2 था तो v2, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे देखिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे देखिए इसको n u था तो u, अब v3 है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा v n हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर आप 3 देख रहे हैं वहाँ वहाँ पर आपको n पुट कर देना है बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस y बराबर यू भी बराबर वाई एन बराबर जो हमको निकला हुआ है वो क्या निकला है, nc0 u n b प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस nc2 u n माइनस 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn u v n, ठीक है। ये का क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताए थे कि nc0 बराबर वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू अगर 1 कर दीजिएगा, इसका वैल्यू अगर 1 पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एन बराबर यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस 1 वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस 2 वी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन यू वी एन। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ हो चुका है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। इन सारे क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इफ़ y के पावर 1 माइनस एम प्लस वाई के पावर माइनस 1 बटा एम बराबर 2x, प्रूव डैट, आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन माइनस एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020, 2017, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वी हैव कि वाई एन अपना दिया गया क्या है कि वाई के पावर 1 बटा एम प्लस वाई के पावर माइनस 1 बटा एम बराबर 2x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा 1 बटा एम वाई के पावर 1 बटा एम माइनस 1 इंटू वाई 1 प्लस माइनस 1 बटा एम, ये तो कांस्टेंट था ना, ये मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा इस आइटम को, तो आपको हो जाएगा वाई के पावर 1 बटा एम माइनस 1 वाई 1, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना कि डी एक्स के पावर एन डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या होता है एन एक्स माइनस एन माइनस 1, ये तो फार्मूला पढ़े होइएगा, तो ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक। इक्वल टू 2x, इसका डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा 2 सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या कहिए, छोटे से काम को क्या करना है इसमें, देखिए y1 इसको कॉमन कर दीजिए, यानी y1 कॉमन करिएगा तो y1 बटा एम तो नीचे था तो m हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा वो y के पावर 1 बटा एम माइनस 1, ये वाला माइनस का चिन्ह था, ये वाला माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है y के पावर माइनस एम बटा 1 बटा एम माइनस 1, ये वाला माइनस 1 बराबर इसका 2 है तो 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या किए, इसको देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं ना कि y के पावर m बटा 1 बटा एम इंटू, अब माइनस था ना इसको लिख दे y के पावर माइनस 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है उसका पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। माइनस y के पावर माइनस 1 बटा एम इंटू वाई के पावर माइनस 1, क्योंकि ये वाला माइनस 1 यहाँ जो इसका 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे देखिए, आगे इसमें देखिए तो माइनस वाई के पावर माइनस 1 y के पावर माइनस 1 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, यानी हो जाएगा y1 इंटू वाई के पावर माइनस 1 बटा एम, हो जाएगा y के पावर m 1 बटा एम माइनस वाई के पावर माइनस 1 बटा एम, कोई मुश्किल नहीं, इसका 2 है तो 2 बराबर हो गया। अब देखिए इसको ये पावर 1 जैसे कि आपको एक चीज़ पता होगा ना, जैसे कि माइनस 1 के पावर x है तो इसको बटा में लिखिएगा ना, तो यानी नीचे जब आएगा तो ये बटा क्या होता है x हो जाता है, तो इस तरह से माइनस 1 है ना ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा सीधा, यानी y1 बटा y इंटू एम वाई के पावर 1 बटा एम माइनस वाई के पावर माइनस 1 बटा एम, ये वाला जैसे था वैसे इक्वल टू 2। अब इसको क्या कीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब इसको स्क्वायर करके तो हो जाएगा y1 के स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर एम स्क्वायर वाई के पावर 1 बटा एम माइनस वाई के पावर 1 बटा माइनस एम के होल स्क्वायर बराबर
4, क्योंकि इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सो आइए फ्रेंड आप देखते हैं आगे सॉल्व करिएगा तो इसको हो जाएगा y1 के स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इंटू वाई के पावर 1 बटा एम प्लस वाई के पावर -1 बटा एम के होल स्क्वायर माइनस 4 वाई के पावर m 1 बटा एम इंटू वाई के पावर -1 बटा एम इक्वल टू 4। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे बता देता है कि देखिए 1a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये भी फार्मूला होता है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको यही फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, सो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इस फार्मूला को आपको हम लिख दिए, ठीक है। इस फार्मूला पर अगर आप लिखिएगा तो इस तरह से फॉर्म आपको आ जाएगा, तो अब इस फार्मूला पर लिखिएगा तो आपको इस तरह से फॉर्म आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे चलिए देखिए आगे सॉल्व करिएगा तो ये जो है इसमें गुणा कर दिए, 4 से गुणा कर दिया, यानी हो जाएगा y1 स्क्वायर, y1 का पावर ये क्या है 1 बटा एम प्लस वाई के पावर 1 बटा एम इसका होल स्क्वायर -4 वाई के पावर एम 1 बटा एम इंटू वाई के पावर -1 बटा एम इक्वल टू क्या हो गया, इसमें इससे गुणा हो गया 4 से, तो हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप देखिए ये अपना क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपको ये 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा y1 स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको गिवन हम जब लिखे थे इसका वैल्यू दिया गया है क्या 2x, यानी y के पावर 1 बटा एम प्लस वाई के पावर 1 बटा माइनस एम इक्वल टू क्या है 2x। तो इसके जगह पे हम लिख दे 2x होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया -4, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 4 × 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 4 m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सब आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा y1 के स्क्वायर, इसका सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर -4 बराबर 4 m स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा y1 1 स्क्वायर, 4 कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर -1 बराबर 4 m स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा y1 के स्क्वायर, और ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है आपको, इस वाले को अगेन डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसको हम इस वाले टर्म को पहले कांस्टेंट रखते हैं, यानी x स्क्वायर -1 का कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा 2y1 y2, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा 2y1 y2 प्लस, अब देखिए इस वाले टर्म को y1 स्क्वायर का हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी y1 के स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा 2x - 0, ठीक है, इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट, ये एम स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर के डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको हो जाएगा 2y y1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किए हैं, इसमें 2y1 को हम कॉमन कर लेते हैं, इस वाले टर्म में 2y1 को कॉमन करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर -1 y2, ठीक है, प्लस xy1 बराबर 2m स्क्वायर y, इसको लिख सकते हैं ना 2y1, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए 2y1 से 2y1 अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा क्या कि x स्क्वायर -1 y2 प्लस x y1 बराबर m स्क्वायर y, ठीक है, यही बचेगा आपको। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -1 y2 प्लस x y1 माइनस, इस तरह से इक्वल की इस बार जाएगा हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा m स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ इसमें क्या करना है आपको कि अब लिखना है अगेन डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स बाय द यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम। अब लीबनिज़ थ्योरम का हमको यूज करना है, यानी लीबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि NC0 ये होता है UN v प्लस NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस डॉट इसी तरह से यहाँ तक ये होता है लीबनिज़ थ्योरम का फार्मूला यूज होता है, ठीक है। इसी का हम यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है NC0, क्या हो गया NC0, तो NC0 अब देखिए UN टाइम है, यानी टू क्या यहाँ पे देखिए y को हम लिखेंगे मान लेंगे u, देखिए y को आप मान लीजिए y है ना, y वाले टर्म का आप मान लीजिए क्या u, और ये जो है ना x स्क्वायर -1 का मान लीजिए अभी, तो यहाँ तक कोई मुश्किल आप लोगों को शायद नहीं होना चाहिए। तो y को हम माने हैं v, यहाँ पे u, तो u क्या हो जाएगा u +2, क्या यहाँ पे क्या है +2 है ना, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे v है तो v बराबर कितना माने, ये माने हुए हैं, तो यानी x स्क्वायर -1 हो गया, कोई मुश्किल नहीं, प्लस
NC1 तो NC1 था जैसे वैसे लिख दिए NC1। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी को कर लें, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा yn-1 क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा n+2 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए इसको आगे लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना Vn-1 है ना, तो Vn-2 है ना, ये n की जगह पे इतना वाला है, इसमें से 1 घटाइएगा ना, 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा ना। अब देखिए V1 ये यानी V1 के एक बार डेरिवेटिव करना है आपको, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 0 हो जाएगा, प्लस NC2 है तो NC2 दे दिए। यहाँ पर UN बराबर क्या है yn+2 है ना, इसमें 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा yn हो जाएगा। और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा, यानी 2x है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये सिर्फ हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसके लिए था। ठीक है, अब इसके लिए बाकी, अब इसके लिए करते हैं यानी x y1 का। अब देखिए अब वहाँ पर हम क्या, अब एक बाकी था क्या, तो बाकी रह गया था आपको x y1 का कीजिए आप, लीबनिज़ थ्योरम लगाते हैं। देखिए हो जाएगा प्लस CN0 yn+1 x प्लस CN1 yn × 1। ठीक है, इसको करिएगा तो आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा, माइनस वहाँ पर लिखा था m² yn, देखिए ना वहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि my है ना, तो yn हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे m² yn था। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा आगे तो आपको हो जाएगा x² - 1 yn+2 प्लस n x 2x yn+1 प्लस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि NC2 का जो फार्मूला होता है यानी n × n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको ये × 2x और 2yn हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस ये वाला टर्म लिख दीजिए यानी x, ये वाले x yn+1 प्लस n, ये वाला इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी जैसे सॉरी इसका वैल्यू आपको हो जाएगा n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा n yn माइनस m² yn है तो m² y1 इक्वल टू 0 है तो 0, यानी इक्वल टू इसको जब आपको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा x² - 1 yn+2 प्लस 2n+1 x। देखिए यहाँ पे छोटा सा काम आपको क्या करना है, ये वाला टर्म आपको देख रहे हैं ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम ही है, तो इसमें हम एक साथ लिख के कॉमन कर दीजिएगा, तो आपको इतना आ जाएगा 2n+1 x yn+1 प्लस क्या हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करिए n² हो जाएगा अब माइनस n। ठीक है, ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया, और फिर प्लस ये वाला के जोड़िए यानी n और माइनस ये वाला माइनस m, और yn क्या हो गया कॉमन कर दिए। देखिए ना y1 इसमें भी है, yn इसमें भी है, yn इसमें भी है, तीनों के साथ लिख के yn का कॉमन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इतना आ जाएगा। आगे इसको देखिए n से n आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा x² - 1 yn क्या हो जाएगा yn+2 प्लस 2n+1 x yn+1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n² - m² yn इक्वल टू 0। ये आपका क्या था, प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि प्रूफ हो गया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।